सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको आत्म परिचय के बारे में बताया था कि आत्म परिचय का प्रतिपाद्य क्या है, और आत्म परिचय लिखने वाले हरवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने उनकी भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताएं, कुछ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, सब कुछ मैंने इसके पहले आपको बताया था। यह जो पाठ है आत्म परिचय और निशा निमंत्रण, यह हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। इसमें इन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में बताया है। तो इसके पहले मैंने आपको आत्म परिचय का सहस्र वाचन दिया था और बताया था कैसे किसी कविता को पढ़ा जाता है। तो आज इसकी शुरुआत कर लेते हैं एक बार फिर से सहस्र वाचन से। इसके बाद इसका भावार्थ, अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो समझ में ना आए पूछिएगा कमेंट में। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए फिरता हूँ। तो ये सहस्रवाचन था। सहस्रवाचन के बाद कुछ जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी हम जान लेते हैं। उसके बाद इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम बताएंगे। तो जग जीवन मतलब सांसारिक जीवन से की बात की गई है। जग जीवन का शाब्दिक अर्थ है सांसारिक जीवन या सांसारिक गतिविधि। और झनकृत मतलब तारों को बजाकर स्वर निकालना। जैसे सितार के तारों को बजाकर स्वर निकाला जाता है, उसी को झनकृत कहा जाता है। सुरा अर्थात शराब। स्नेह का अर्थ है प्रेम। पान मतलब पीना, ग्रहण करना। ध्यान करना मतलब परवाह करना, चिंता करना। गाते मतलब प्रशंसा करना। इन शब्दों का अर्थ आप लोग अपनी शब्दार्थ की पुस्तिका में देख लीजिएगा और इन्हीं अर्थों को लेकर भावार्थ निकालने की कोशिश करिएगा। आगे इसका संदर्भ और प्रसंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता माँ सरस्वती के वरद पुत्र कवि कुल कलाधर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के बारे में संसार को बताना चाहा है, इस जग को बताना चाहा है। अब इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इस पंक्ति का आशय है, अर्थ है, भावार्थ है। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार में जीवन रूपी भार उठाकर घूमता फिरता हूँ। जीवन रूपी भार उठाकर घूमता फिरता हूँ, इसका तात्पर्य अर्थात इस संसार में जो पारिवारिक संबंध, संसार में जीवन के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनको निभाते हुए तथा सुख दुख का सामना करते हुए इस भार को उठाकर मैं घूमता फिर रहा हूँ। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात इन सब के बावजूद जो भार उठाकर इस जीवन में घूम रहे हैं, इन सब के बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, इनके बावजूद मेरे अंतर मन में सभी के प्रति स्नेह और प्यार भरा हुआ है। और इस प्यार को लेकर इस जीवन में मैं इस प्यार को लेकर इस संसार में घूमता फिर रहा हूँ। आगे कहते हैं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। आगे कब कहता है
कि उनका जीवन झनकृत मतलब सितार, मैंने बताया था, सितार के तार की बात मैंने बताया था। इसका अर्थ कवि कहते हैं कि उनका जीवन सितार की तार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। इसका आशय देखते हैं। कवि कहता है कि मेरा जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया है, अर्थात मेरे अंदर एक अलग से स्नेह रूपी उत्साह पैदा कर दिया है। इस झनकार से उनका जीवन संगीत से ओतप्रोत हो गया है, संगीत में ओतप्रोत हो गया है। यह प्रेम रूपी संगीत जो है, जिसे झनकृत किया है किसी ने, यह प्रेम रूपी जो संगीत मन में लेकर मैं संसार के लोगों में बांटता फिर रहा हूँ, अर्थात मैं अपने प्रेम जो अंतर्मन में मेरे प्रेम है उसको मैं लोगों के बीच बांटता फिर रहा हूँ। आगे कवि लिखता है, उनका जीवन जो है स्नेह प्रेम तार रूपी सांसों के कारण चलता है, अर्थात तार रूपी स्नेह प्रेम इनके सांसों में ओतप्रोत हैं, इनके अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी सांसें, जितनी बार मैं सांसें लेता हूँ, अंदर बाहर करता हूँ, सिर्फ स्नेह और प्रेम से ये सांसें ओतप्रोत हैं, और सिर्फ स्नेह और प्रेम ही इस जग में मैं बांटता हुआ फिर रहा हूँ, सबको स्नेह और प्रेम देना चाहता हूँ। आगे कवि क्या कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि उसने प्रेम रूपी शराब पी रखी है, उसने प्रेम रूपी पान मतलब पीना होता है। कवि कहता है कि उसने प्रेम रूपी शराब पी रखी है, अर्थात उन्होंने संसार की हर जीव जंतु विशेषकर मनुष्य सिर्फ प्रेम किया है, प्रेम रूपी शराब पिया है उनके प्रति, और एक दूसरे में स्नेह बांटने का काम भी करता रहता हूँ। अर्थात यूँ देखा जाए तो इसका अर्थ है कि कवि कहता है कि मैंने स्नेह रूपी शराब का पान किया है, और मेरे अंतर मन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम समाया हुआ है, और इस प्रेम को मैं संसार में बांटना चाहता हूँ और बांटता हुआ चल रहा हूँ। फिर आगे क्या कहता है अगली पंक्ति में कवि, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार की परवाह नहीं करता, अर्थात संसार के लोग क्या करते हैं, किसका अनुसरण करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गातें, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि कहता है कि संसार के लोगों की चित्त वृत्ति होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने मन के द्वारा कार्य नहीं करते, बल्कि वे दूसरों को देखकर उनके जीवन जीने का अनुसरण करते हैं और उनका गुणगान भी करते हैं। यूँ कह ले तो संसार जो है, संसार के जो लोग हैं वो वैभव संपदा इकट्ठा करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और संसार के लोग उन्हीं जीवन में अपने वैभव संपदा सुख की चिंता, अपने जीवन की सुख की चिंता करते हैं, उन्हीं का अनुसरण जीवन भर करते रहते हैं। लेकिन कवि कहता मैं इन सभी लोगों का या इनके द्वारा किए गए कार्य का कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी परवाह नहीं करता कि ये लोग क्या करते हैं। आगे कहता है कवि, लेकिन आगे कहता है कवि कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार चलता हूँ, अपने मन के द्वारा चलता हूँ, अर्थात उसका जो मन करता है वह वही कार्य करता है, किसी और का अनुसरण नहीं करता, बल्कि उसके मन में जो प्रेम भरा हुआ है उस प्रेम को बांटता हुआ अपना जीवन जीता है, किसी का अनुसरण नहीं करता। तो इस तरह इन दोनों पंक्तियों का मैंने जो भी व्याख्या किया है उस व्याख्या को बड़े ध्यान से एक बार दो बार देखकर समझने की कोशिश करिएगा, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उन प्रश्नों को का सही उत्तर लिखकर आप लोग सही करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और समझ में आए तो बताइएगा, और जो चीज़ें समझ में कम आ रही हैं उसको कमेंट के द्वारा हमें बताने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।